प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि आपको हम एंशिएंट हिस्ट्री इस समय दे रहे हैं जीएस में। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और प्रमुख राजवंशों के बारे में जानकारी देनी है। लेकिन आज जो चर्चा करेंगे उसमें पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे, हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाए। तो आइए याद करते हैं। देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु संस्थापक थे। ठीक। राजधानी कहाँ थी इनकी? इनकी राजधानी कांची थी। कांची। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। आप इनको कैसे याद कर सकते? तो देखिए, पल्लव को कर लीजिए पल्ला। पल्ला आप जानते हैं ना, घरों में हर कमरे में क्या होते हैं? पल्ले होते हैं, जिनको हम बंद कर लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसा राज्य जहाँ के जो पल्ले थे, उन पल्लों में हर पल्ले में क्या बनता था? सिंह पे सवार भगवान विष्णु की चित्र बना रहता था। क्या? सिंह पे भगवान विष्णु बैठे हैं, उसकी पेंटिंग पल्लों पे होती। अब कल्पना कीजिए, दरवाजा है, दरवाजे के पल्ले को देखिए, उस पर खूबसूरत सा पेंटिंग देखिए जिसमें शेर के ऊपर, सिंह के ऊपर भगवान विष्णु बैठे हैं। तो जैसे ही सोचिएगा पल्लव वंश, क्या निकला? पल्ला। और संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। तो सब कल्पना कि पल्ले के ऊपर सिंह विष्णु का चित्र बना हुआ था। अब देखिए, राजधानी कहाँ थी? कांची। तो कल्पना कीजिए कि राजा के जो वहाँ की जो राजधानी थी, वहाँ पे राजा के साथ साथ जितने भी लोग रहते थे, सबके हाथों में कैंची होती थी। कांची, कैंची, कांची। देखिए, हमारा मस्तिष्क उन्हीं चीजों को याद रखता है जिन वस्तु, सामान या जिसका कोई रूप, रंग, आकार हो और उसकी आप आंखें बंद करके उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो कांची क्या है? अब आप इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कैंची बोलें तो तुरंत आपके दिमाग में कैंची का चित्र आ जाएगा। तो हमारा ब्रेन बड़ा ही लिंक्ड होता है। कांची से कैंची निकाला तो कैंची जैसे सोचेंगे तुरंत कांची अपने आप आ जाएगा। तो कल्पना कीजिए कि उस राजधानी में राजा भी और जितने भी लोग रहते थे, सबके हाथों में क्या रहती थी? कैंची। पल्ले पे क्या बने रहते थे? सिंह विष्णु। सिंह पे सवार विष्णु, यानी सिंह विष्णु की तस्वीर। तो अब आप जान गए, संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कैंची। अब देखिए, जब विष्णु भगवान का चित्र बनेगा तो धर्म कौन सा होगा? वैष्णव अपने आप हो जाएगा, क्योंकि विष्णु भगवान, नमः से आप जान जाते हैं, सिंह विष्णु ने स्थापना की। विष्णु का टाइटल, तो वैष्णव भगवान विष्णु से ही वैष्णव निकले हैं। तो धर्म क्या हो गया? वैष्णव हो गए। आप देखिए, इनके जो सिंह विष्णु थे, इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे। वो कवि जो थे भारवी की रचना किए थे, है ना? नहीं, ये कवि का नाम भारवी था। कवि का नाम भारवी था और इन्होंने एक रचना की थी, किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम यानी आपसे पूछा जा सकता है कि किरातार्जुनीयम की रचना किसने की? तो जवाब होगा भारवी ने की। अब कैसे याद हो सकता है? देखिए, यहां कल्पना कीजिए भारवी, और यहां देखिए किरातार्जुनीयम लिखा है।
किरातार्जुनीयम। तो यहाँ से कर लीजिए कि अर्जुन को जानते हैं, 5 पांडवों के अर्जुन थे। अर्जुन क्या थे? बहुत बड़े निशानेबाज, यानी उनकी एकाग्रता बड़ी जबरदस्त थी। तो कल्पना कीजिए कि अर्जुन ने एक किराने की दुकान खोला था। अर्जुन ने क्या खोला था? किराने की दुकान। और उस दुकान में सामान के भार को तौलने के लिए भारवी बैठे थे। ये क्या करते थे? भारवी, इनका काम था वह जो सामान था उसका भार तौलना। तो तुरंत दिमाग में आएगा, देखिए जब आप कोई सामान बेचेंगे तो क्या होगा? तौलेंगे जरूर। तौलना क्या है? भार है। भार तो भारवी हो गया। अब दुकान किसने खोली? किराने दुकान किसने खोली? अर्जुन ने। तो हो गया किरातार्जुनीयम। और ये हो गए भार को तौलने वाले भारवी। अब देखिए अंतिम शासक, पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? अपराजित थे। अपराजित। तो देखिए ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा भाई। पल्लव तो घरों में पल्ले लगे रहते थे। जब कोई मारने के लिए दौड़ाया तो वो भाग के पल्ला बंद कर लिए, बच गए। तो उनको कोई हरा नहीं पाया, तो अपराजित हो गए। कौन हो गए? अपराजित। जिनको पराजित ना किया जा सके, अपराजित। तो कैसे पराजित कैसे होंगे? जब आपको तो कोई दौड़ाए तो भाग के पल्ले के पीछे छिप जाइए, पल्ला बंद कर लीजिए, आप बच गए, यानी कोई हरा नहीं पाया। अब आते हैं, देखिए एक रचना लिखी गई, ध्यान से देखिए। वो एक ग्रंथ है, किताब, रचना, जो भी कहिए। मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन। इसके रचनाकार या लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। महेंद्र वर्मन। अब देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है महेंद्र, ध्यान से देखिए महेंद्र। तो कल्पना कीजिए इंद्र के समान मेहनत, मेहनत में इंद्र। कल्पना कीजिए इंद्र देवों के देवता है, लेकिन अगर कोई राजा इतनी मेहनत करता है कि इंद्र के तरह मेहनत करता है तो उसका नाम क्या हो गया? महेंद्र। ऐसे क्या हो गया? देखिए नाम है महेंद्र। अब महेंद्र तो कह दिए कि इंद्र के समान मेहनत करने वाला। अब ये इतने मेहनती थे, राजा थे, तो इन्होंने एक किताब लिखा और उसमें लिखा मत विलास प्रहसन। तो कर लीजिए मत कर विलास। विलास का मतलब जानते हैं ना? ऐशो आराम, ऐश करना, यानी काम काज मेहनत कुछ मत कीजिए, आराम कीजिए, तो उसको कहते हैं विलास। भोग विलास सुने होंगे। तो आप खाली इतना ही ध्यान दीजिए कि एक राजा थे जो बहुत मेहनती थे। मेहनती कैसे थे? इंद्र की तरह। तो उनका नाम हो गया महेंद्र। और महेंद्र ने एक किताब लिखा अपनी जनता के लिए, मत विलास प्रहसन। तो इसको कर लीजिए मत कर विलास, यानी ऐश मत कर, मेहनत कर। बस इतना सोचते ही दिमाग में बात आ जाएगी। अब देखिए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ये भी तमिलनाडु में है कि एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? इसी वंश के एक राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब देखिए कैसे याद हो सकता है। महाबलीपुरम, इसमें क्या निर्माण हुआ था? एकाश्मक रथों का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने। तो ऐसे कल्पना कीजिए एक राजा थे, एक राजा थे। राजा ने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नरसिंह पाला था। देखिए हर जानवर, एक नर होता है, एक मादा होती है। मादा लेडीज हो गई, नर जेंट्स हो गया। तो शेर
शेरनी, यानी मादा अगर शेर है, सिंह है तो शेरनी हो गई, और नर सिंह है तो नर तो ये है सिंह। तो यहाँ पे नमोय से नर सिंह। तो एक राजा थे जो सिंह पाले हुए थे। कल्पना कीजिए, राजा थे, उन्होंने एक सिंह पाला था। अब वो सिंह कैसा था? नर सिंह था, नर, मादा नहीं था, नर सिंह था। अब कल्पना कीजिए कि भाई और सब जानवर, हाथी घोड़ा पाल लेना अलग बात है, सिंह को पालना बड़ा हिम्मत का काम है। तो राजा जो है बहुत वीर साहसी थे, तभी तो इन्होंने सिंह, नर सिंह को पाला। तो राजा का नाम क्या पड़ गया? इसी पे नरसिंह पड़ गया। राजा का नाम क्या पड़ गया? नरसिंह। और ये नरसिंह जो है एक बार लेके घूम रहे थे। कल्पना कीजिए, कहानी एक बनानी है। कल्पना कीजिए, ये राजा जो है अपने राज्य में सिंह जो नर था, नरसिंह यानी लेके घूम रहे थे। आसमान में महाबली हनुमान जी, अब हनुमान जी देखिए, किसको महाबली किसको कहा जाता है? हनुमान जी को ही महाबली कहा जाता है। तो महाबली हनुमान जी आकाश से जा रहे थे, इन्होंने देखा तो नीचे उतर आए, कहे वाह, ऐसा वीर राजा जो सिंह पाले हुए, वो भी नरसिंह। तो उन्होंने राजा से कहा तुम तो नरसिंह हो। तो राजा ने क्या किया? कहा महाबली प्रभु, आप हमारे राज्य का भ्रमण कर लीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो हनुमान जी ने कहा, महाबली हनुमान जी ने कहा चलो भाई भ्रमण कर लेते हैं। अब जब भ्रमण करने गए तो उसने कहा, राजा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। तो उन्होंने क्या किया? महाबली ने हनुमान जी के लिए क्या बनवा दिया? एक रथ का निर्माण करवा दिया। तो अब स्टोरी समझ गए। नरसिंह वर्मन शेर लेके जा रहे थे, तो लेके सिंह को घूम रहे थे। महाबली हनुमान जी आसमान से देखे नीचे उतरे, कहे तुम बहुत वीर हो, ठीक है। उसके बाद राजा ने हनुमान जी के भ्रमण के लिए एक रथ बना दिया, उस पर बैठ के हनुमान जी घूम रहे हैं। तो महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया, नरसिंह वर्मन ने। अब देखिए फिर क्या हुआ? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो आप कल्पना कर सकते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम बाप थे, फिर इनका पुत्र हुआ, उसका भी नाम नरसिंह उसने रख दिया, क्योंकि पिता की तरह नरसिंह वो भी पाले थे, तो पुत्र भी पाला। अब पुत्र लेके घूमा तो ये इनका भी नाम नरसिंह हुआ, लेकिन ये द्वितीय हो गए। तो राज्य में एक दिन लेके घूम रहे थे, अचानक शंकर भगवान कैलाश पर्वत से भ्रमण के लिए निकले। आसमान से देखा कि यहाँ पे नरसिंह को लेके घूम रहे हैं। तो नरसिंह को लेके घूम रहे तो उतरे, कहे तुम बहुत वीर हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो है, राजा ने कहा प्रभु आप राज्य को घूम लीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं रहूं कहाँ? तो राजा ने उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया और उसका नाम रख दिया कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम काल्पनिक स्टोरी बना के आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम स्टोरी बता रहे हैं ये फैक्ट तो सत्य हैं, ये आपको याद रखने, लेकिन ये कैसे याद हो, ये चीज़ हम काल्पनिक स्टोरी बता, इसको वास्तव में मत लीजिएगा। अब देखिए कैलाशनाथ मंदिर। अब कैलाशनाथ कौन? कैलाश पे तो शंकर भगवान ही जी ही रहते हैं ना, कैलाश मानसरोवर पे, वही तो आएंगे। तो उन्हीं के लिए मंदिर बन गई, जहाँ पे शंकर भगवान जब कैलाश से आएंगे तो वहाँ पे उतर के आराम करेंगे अपने मंदिर में, ठीक। अब देखिए एक व्यक्ति थे, राजा के सेवक, और कल्पना कीजिए राजा के 10 पुत्र थे। क्या? 10 पुत्र थे।
और उनकी देख रेख का काम एक व्यक्ति को सौंपा गया। जो सौंपा गया तो वो व्यक्ति क्या लिए रहता था, एक डंडा, जिससे जो राजा के 10 बच्चे थे उनको शैतानी करने से रोका जाए। तो डंडा लेके चूंकि वो बच्चों की देख रेख करता था तो उसका नाम पड़ गया दंडी। डंडी कहिए चाहे दंडी कहिए। और राजा के कितने कुमार थे? 10 कुमार थे। तो बाद में डंडी ने उन सारे कुमारों के बारे में लिखा, उनके चरित्र के बारे में लिखा कि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। तो उस रचना का नाम हो गया 10 कुमार चरित। और लिखा किसने? जो डंडा लेके उनकी देख रेख करता था, यानी दंडी। दिमाग में आशा है बैठ गया होगा। फिर देखिए, कांची में एक मंदिर निर्माण हुआ, मुक्तेश्वर मंदिर, और एक हो गया वैकुंठ पेरुमल मंदिर। इन दोनों मंदिरों का निर्माण इन्हीं के वंशज राजा थे नंदी वर्मन ने बनवाया था। अब देखिए, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। नंदी कौन है? आपने सुना होगा, नंदी शंकर भगवान की सवारी है, बैल। तो कल्पना कीजिए कि नंदी एक दिन आए और राजा से, एक राजा थे, एक दिन नंदी आसमान से जा रहे थे तो राजा से उतरे। उन्होंने राजा से कहा कि इस दुनिया में क्या रखा है, इस जीवन को जी करके अंततः कहाँ जाना है? बैकुंठ में जाना है। तो बैकुंठ में जाना है तो ऐसा करो, लोग बैकुंठ जाने के लिए तप तपस्या और अच्छे चरित्र का निर्माण करें। उनको होश रहे कि हम इस धरती पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, एक दिन हमें बैकुंठ जाना है और वहीं से हमारी मुक्ति होगी। तो उन्होंने 2 मंदिर का निर्माण करवा दिया। एक मंदिर मुक्तेश्वर नाम से आप पता है मुक्त हो जाएंगे, शरीर से मुक्त हो जाएंगे। एक दिन शरीर जल जाएगा और आत्मा चली जाएगी। अब कहाँ जाएगी? कल्पना कीजिए, बैकुंठ में जाएगी। तो तुरंत आ गया। एक राजा थे, राजा को किसने बताया? नंदी ने बताया। नंदी ने क्या बताया कि शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो मुक्तेश्वर मंदिर, और दूसरा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर, यानी जाना कहाँ है? बैकुंठ में जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये इतना स्टोरी बना करके हमने, ये मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है दिमाग में ज़रूर बैठ गया होगा एक एक चीज़। और इस वीडियो में पल्लव वंश के बारे में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक इतनी सारी है, ये मैं आपको बताया हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।